साल 1920s में यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉरपोरेशन फैक्ट्री में काम करने वाली खूबसूरत यंग लेडीज जो बाद में रेडियम गर्ल्स और शाइनी गर्ल्स के नाम से भी काफ़ी मशहूर थीं। इस फैक्ट्री में वॉच डायल्स, क्लॉक्स और मिलिट्री डिवाइसेस को एक ब्रश की हेल्प से पेंट किया जाता था। ब्रश को शार्प करने के लिए और ब्रश को ऐसी शेप देने के लिए जिससे घड़ियों पर नफासत से पेंट करा जा सके, वो ब्रश को अपने लिप्स में दबाकर अपना सलाइवा यूज करती थी, जिससे पेंट और भी खूबसूरत तरीके से होता था। और ये तरीका लिप डिप के नाम से जाना जाता था। इस पेंट की एक खास बात ये थी कि ये पेंट काफ़ी चमकदार, काफ़ी शाइनी था, जिससे वॉच डायल्स में भी काफ़ी चमक आती थी और रात के वक्त वॉच के डायल्स चमका करते थे, जिससे ये यंग गर्ल्स इस पेंट को कॉस्मेटिक के तौर पर भी यूज़ करने लगीं। इस पेंट को अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश के तौर पर यूज़ करती और सम टाइम अपने चेहरे को चमकदार बनाने के लिए भी यूज़ करा करती थीं। इनके शाइनी फेस की वजह से इनको शाइनी गर्ल्स बोला जाता था। फिर एक ही साल के अंदर अंदर शाइनी गर्ल्स मौत की घाट उतर गईं। आहिस्ता आहिस्ता इनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगी, इनके जबड़े टूटने लगे। इनके जबड़े इतने कमज़ोर हो गए कि इनके दांत हाथ लगाने से ही टूट जाते थे। हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई कि ज़रा सा भी दबाव डालने पर टूट जाती थीं। आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? जो गर्ल्स अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थीं, इनका ये हाल हो चुका था। आखिर क्या था इस पेंट में जिसने इन सब को मौत की घाट उतार दिया? इस खौफनाक वाक़ये पर साल 2020 में एक हॉलीवुड मूवी भी रेडियम गर्ल्स के नाम से रिलीज हुई। एबन बायर्स, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और गोल्फ चैंपियन थे, एक एक्सीडेंट में उनके बाजू की हड्डी टूट गई और वो एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने एक मिस्टीरियस मेडिसिन्स रेडिथोर के नाम से एक बोतल में दिखने वाले पानी की तरह थी और ये क्लेम किया जाता था कि रेडिथोर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो हड्डी का टूटना हो, जिस्म में वीकनेस हो, हत्ता कि कैंसर का इलाज भी रेडिथोर से ही मुमकिन माना जाता था। एबन बायर्स ने जब इस रेडिथोर को बोतल पीना शुरू किया तो इसकी हड्डी जुड़ गई और जिस्म में काफ़ी एनर्जी भी आ गई, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने इस मेडिसिन को कसरत से लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अमेरिका के और भी बहुत से मशहूर और अमीर लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन बायर्स को इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो गए। इनके सर में शदीद दर्द रहने लगा, इनके जबड़े भी कमज़ोर पड़ गए, हड्डियां टूट फूट का शिकार हो गई और इनकी खोपड़ी में सुराख होने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाए। 31 मार्च 1932 में एबन बायर्स ने अपनी आखिरी सांसें ली और वो मौत की घाट उतर गया। इन दोनों वाक़ियों के पीछे ऐसा क्या राज छुपा था जिनके सिम्टम्स एक जैसे थे, यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन था। आइए दोस्तों, इसके पीछे के राज को जानने की कोशिश करते हैं हम आज के इस एपिसोड में। साल 1898 में दो साइंसदान मैरी क्यूरी और इनकी वाइफ पेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी एक ऐसा शाइनी एलिमेंट है जो अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करता है और रेडियम की रेडिएशंस एक्टिविटी 16,000 साल से 19,000 साल तक बाकी रहती है, यानी इतने साल तक ये अपनी रेडिएशंस को इमिट करता रहता है। रेडियम की खोज में मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला। पहला प्राइज फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में मिला। रेडियम दिखने में सिल्वर वाइट या मेटेलिक ग्रे कलर का होता है और काफ़ी सॉफ्ट और शाइनी मेटल लगता है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये रात के अंधेरे में अपनी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से इन्वायरमेंट में फेंट ब्लू ग्लो प्रोड्यूस करता है और इसी फीचर्स को देखते हुए रेडियम कॉरपोरेशन फैक्ट्री ने इसे अपने पेंट में मिलाना शुरू कर दिया और फैक्ट्री में काम करने वाली यंग लेडीज को ये यकीन दिलाया गया कि रेडियम बिल्कुल सेफ एलिमेंट है। वर्कर्स काम के दौरान
ब्रश को लिप डिप करके इस पेंट को इनहेल करती और इस पेंट को अपने नाखूनों और चेहरे पर भी लगाती, जिससे ये खतरनाक पॉइजन रेडियम इनके जिस्म में दाखिल हो जाता और हड्डियों में एग्जिस्ट कर जाता और रेडिएशंस को इमिट करता, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगी, खोपड़ी में सुराख हो गए, जबड़े टूट गए, इनके स्किन्स जलने लगी, बाल गिरने लगे और रेडियम इतना खतरनाक एलिमेंट निकला कि जो डीएनए को भी मुतासिर करता रहा, किडनी, लंग्स जैसे ऑर्गन्स को भी ये डैमेज करता रहा। क्योंकि रेडियम इतना हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स जैसे रेज इमिट करता है। ग्रेस फरियर एक ऐसी यंग लेडी थी जिनका कैरेक्टर रेडियम गर्ल्स मूवी में दिखाया गया है। जब इनको अपने अंदर सिम्टम जाहिर होने लगे तो वो दूसरी औरतों को इस फैक्ट्री में काम करने से रोकती रहीं और अदालत का दरवाजा खटखटाया और रेडियम के इस्तेमाल को रोका और फैक्ट्री को सील भी करवाया। और दूसरी तरफ रेडिथोर मेडिसिन में भी रेडियम का इस्तेमाल किया गया। एक सिंपल पानी में रेडियम मिक्स कर दिया जाता था। दोस्तों, रेडिथोर बनाने वाली कंपनी रेडियो एक्टिव वाटर कंपनी को भी सील किया गया। डॉक्टर अलेक्जेंडर जो रेडिथोर का इन्वेंटर था, ये भी साल 1932 में मर गया क्योंकि ये खुद भी रेडिथोर का इस्तेमाल किया करता था। और मैरी क्यूरी जिसने रेडियम की खोज करी थी, इसने अपनी रिसर्च के दौरान रेडियम जैसे एलिमेंट के साथ काफ़ी वक्त गुजारा था, जिससे इनको अनीमिया यानी कैंसर जैसी बीमारी लाहक हो गई और साल 1934 में इनकी भी डेथ हो गई। दोस्तों, आज के टाइम में जब साइंसदान ने रेडियम के रेडिएशंस का पता लगाने के लिए जब एबन बायर्स की कब्र को खोदा तो इनकी हड्डियों में से अभी तक रेडिएशंस इमिट हो रही थी, यानी इनकी हड्डियां अभी भी फेंट ब्लू लाइट में ग्लो कर रही थी। और दोस्तों, ग्रेस फरियर भी 33 साल की उम्र में खतरनाक रेडियम एलिमेंट की वजह से साल 1899 में चल बसी। दिल दहलाने वाले ऐसे वाकयात के बाद पाकिस्तान में भी अगर कोई शख्स इल्लीगल तौर पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बनाता है या यूज़ करता है तो उसके रिलेटेड भी कुछ लॉज हैं, जैसे कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए गए हैं। आज के इस लेक्चर में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।